नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे चैनल पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के सभी सेमेस्टर की तैयारियां करवाई जाती हैं। आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 5th सेमेस्टर विषय राजनीति विज्ञान पेपर कोड POL 302 द्वितीय प्रश्न पत्र है ये, और पाठ्यक्रम का शीर्षक यानी कि पेपर का नाम है लोक प्रशासन के सिद्धांत। इंग्लिश में देख लीजिए, आपके एडमिट कार्ड आपके पेपर पर लिखा रहता है इंग्लिश में प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संपूर्ण पाठ्यक्रम को आज हम लोग देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले POL 301 यानी कि फर्स्ट पेपर का संपूर्ण पाठ्यक्रम नहीं देखा है तो आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। और मैंने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 5th सेमेस्टर के लिए हिस्ट्री और जियोग्राफी का क्वेश्चन और संपूर्ण पाठ्यक्रम बनाकर डाल दिया है अपने चैनल पर, आप लोग उसको भी जाकर ज़रूर देखें। तो आइए देखते हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। आइए देखते हैं। पहला है इकाई फर्स्ट में आप लोगों को पढ़ना है लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व। एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का विकास, सार्वजनिक और निजी प्रशासन, आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की भूमिका। आप लोगों को इकाई फर्स्ट में यही पढ़ना है। तो मैं बता देती हूँ कि लोक प्रशासन के जनक कौन है, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो लोक प्रशासन के जो जनक हैं वो हैं आपके वुडरो विल्सन, और ये कहाँ के हैं तो USA के हैं। लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, तो लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ है सार्वजनिक जनता से संबंध। और उसका उद्देश्य क्या होता है, तो लोक प्रशासन का उद्देश्य जो होता है वो होता है सामूहिक हित के लिए प्रशासन करना। फर्स्ट पेपर में आप लोगों को ये पढ़ना है। आइए सेकेंड यूनिट देखते हैं। सेकेंड यूनिट में आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो सेकेंड यूनिट में पढ़ना है आप लोगों को संगठन के प्रकार, आधार और सिद्धांत, संगठन के सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंधन, शास्त्रीय सिद्धांत, मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत, मानव संबंध सिद्धांत और निर्णय लेने का सिद्धांत और पारिस्थितिक सिद्धांत। तो ये आप लोगों को सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। संगठन का सिद्धांत जो दिया था वो लूथर गुलिक ने दिया था, और संगठन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। संगठन का अर्थ होता है, संगठन वह ढांचा है जिसके माध्यम से हम अपने कार्य को या उद्देश्य को पूरा करते हैं। और भारत में लोक प्रशासन के जनक अगर पूछे तो वह है महादेव, और ऐसे लोक प्रशासन के जनक पूछे तो वो वुडरो विल्सन है। लूथर गुलिक ने 4P दिया था जिसका अर्थ होता है 4P मतलब एक पर्पज होता है, पर्पज को हिंदी में उद्देश्य कहते हैं। वह सेकेंड P होता है पर्सन यानी कि व्यक्ति, थर्ड P होता है प्लेस यानी कि स्थान, और फोर्थ P होता है प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया। और निर्णय निर्माण का सिद्धांत जो दिया था वो साइमन ने दिया था। वैज्ञानिक उपागम का सिद्धांत टेलर ने दिया था। पारिस्थितिक उपागम या तुलनात्मक उपागम का सिद्धांत रिंग्स ने दिया था। और मैस्लो ने जो सिद्धांत दिया था वो था सामाजिक मनोवैज्ञानिक। मैक्स वेबर ने नौकरशाही उपागम, मेयो ने मानव संबंधात्मक उपागम और फेयोल ने शास्त्रीय या परंपरागत या प्राचीन उपागम का सिद्धांत दिया था। तो मैंने आप लोगों को बताया कि संगठन का सिद्धांत और संगठन के उपागम कौन कौन से हैं, ये सभी मैंने आप लोगों को बताया। आप आगे देखते हैं थर्ड यूनिट में आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो वो
आप लोगों को मैंने बताया कि संगठन के उपागम क्या क्या हैं, और तो किसने कौन सा सिद्धांत दिया है वो भी मैंने बताया। आगे हम लोग देखते हैं, थर्ड यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है मुख्य कार्यकारी प्रकार और कार्य, लाइन, कर्मचारी, सहायक एजेंसियां, विभाग, सार्वजनिक निगम, बोर्ड और स्वतंत्र नियामक आयोग, प्रत्यायोजित विधान। आप लोगों को थर्ड यूनिट में मुख्य कार्यकारी मतलब कार्य कितने प्रकार के होते हैं, कार्य क्या होते हैं, लाइन क्या होता है, कर्मचारी कौन होते हैं, सहायक एजेंसियां कौन कौन सी होती हैं, विभाग कौन कौन से होते हैं, सार्वजनिक निगम क्या होता है, बोर्ड और आयोग क्या होता है, स्वतंत्र नियामक आयोग क्या होता है, प्रत्यायोजित विधान क्या होता है, आप लोगों को थर्ड यूनिट में ये सब पढ़ना है। आइए फोर्थ यूनिट में देखते हैं। फोर्थ यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है बजट। बजट क्या होता है और बजट का निर्माण क्या होता है। बजट फोर्थ यूनिट में आप लोगों को बजट की अवधारणा, बजट का निर्माण एवं क्रियान्वयन और लेखा एवं लेखा परीक्षा। फोर्थ यूनिट में आप लोगों को बजट क्या होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, उसका कार्य क्या होता है, इसमें लेखा एवं लेखा परीक्षा का क्या कार्य होता है, तो फोर्थ यूनिट में आप लोगों को ये पढ़ना है। फिफ्थ यूनिट में देख लेते हैं। फिफ्थ यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है प्रशासनिक कानून, प्रत्यायोजित विधान, प्रशासनिक न्यायाधिकरण। फिफ्थ यूनिट में आप लोगों को प्रशासनिक कार्य क्या होता है, उसमें कानून क्या होता है, प्रत्यायोजित विधान किसे कहते हैं, प्रशासनिक न्यायाधिकरण क्या होता है, आप लोगों को यह फिफ्थ यूनिट में पढ़ना है, यानी कि 5वें इकाई में। सिक्स यूनिट में आप लोग को पढ़ना है नया लोक प्रशासन, नया लोक प्रबंधन, नया लोक सेवा दृष्टिकोण, सुशासन और लोक नीति निर्माण। यानी कि नया लोक प्रशासन क्या होता है, नया लोक प्रबंधन का कार्य क्या होता है, नया लोक सेवा दृष्टिकोण क्या होता है, सुशासन किसे कहते हैं और लोक नीति निर्माण किसे कहते हैं, आप लोगों को 6वें यूनिट में ये सब पढ़ना है। तो आप लोग सिलेबस को पहले अच्छे से समझें और जिस जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, इससे संबंधित जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए बनाऊंगी तो अच्छे से बनाऊंगी ताकि परीक्षा में आप लोगों का एक भी प्रश्न न छूटे। आइए देखते हैं। इकाई 7th में आप लोगों को पढ़ना है विकास प्रशासन, प्रशासनिक विकास की अवधारणा, राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका के बीच संबंध। यानी कि विकास प्रशासन क्या होता है, प्रशासनिक विकास की अवधारणा किसे कहते हैं, राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका के बीच संबंध क्या होता है, आप लोगों को 7वें यूनिट में पढ़ना है। 8वां और अंतिम यूनिट है भारतीय प्रशासन का विकास कैसे हुआ, प्राचीन समय में, मध्यकालीन समय में और आधुनिक समय में। तो आप लोगों को कुल 8 यूनिट पढ़ना है। इकाई 1 से 8 तक आप लोगों को पढ़ना है और मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही आसान शब्दों में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताई इस सिलेबस से संबंधित। और आगे में भी जब मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाऊंगी तो आप लोगों को दे दूंगी, आप लोग ध्यान से उसको पढ़िएगा ताकि परीक्षा में आपका अच्छा नंबर आए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग का 4th सेमेस्टर में अच्छा नंबर आया होगा। इसी तरह आप लोग तैयारी अच्छे से करें और 5th सेमेस्टर में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं और आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों 5th सेमेस्टर में भी। मैंने आप लोग को बताया कि लूथर गुलिक ने P4 दिया था और लूथर गुलिक ने ही पोस्ट कार्व का भी सिद्धांत दिया था। तो मैं थोड़ा सा पोस्ट कार्व के बारे में बता देती हूँ कि पोस्ट कार्व क्या होता है। तो पोस्ट कार्व यानी कि P का मतलब होता है प्लानिंग, जिसको हिंदी में योजना कहते हैं। O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में संगठन कहते हैं। S का मतलब होता है स्टाफिंग यानी कि कर्मचारी। D का मतलब होता है डायरेक्टिंग यानी कि यानी कि निर्देश। निर्देश क्या होता है उसको लूथर गुलिक ने बताया है। CO यानी कि समन्वय, कोऑर्डिनेशन। R का मतलब होता है रिपोर्टिंग यानी कि रिपोर्ट। और B का मतलब होता है बजटिंग यानी कि बजट।
आप लोगों को मैंने बताया कि लूथर गुलिक ने P4 का सिद्धांत दिया था और पोस्ट कार्ब का भी सिद्धांत अगर किसी ने दिया था तो वो थे लूथर गुलिक। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 5th सेमेस्टर विषय राजनीति विज्ञान के पेपर कोड POL 302 के द्वितीय प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम का शीर्षक यानी कि पेपर का नाम लोक प्रशासन के सिद्धांत, इंग्लिश में प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संपूर्ण पाठ्यक्रम को बताया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हिस्ट्री जियोग्राफी अगर आप पढ़ते हैं तो उसका सिलेबस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें और POL 301 का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप लोग आसानी से जाकर फर्स्ट पेपर का भी सिलेबस देख सकें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपनी तैयारी अच्छे से करें, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।